राजकुमार सैनी एक्स एमपी। आज मैं जिला हिसार गांव खर्ड रमेश सरपंच पर हुए हमले को लेकर के आपके बीच में लाइव हूं। उम्मीद करूंगा कि यदि आप समझते हैं कि इस एससीबीसी पर हर रोज अत्याचार होते हैं, इन लोगों की जो वो हमदर्दी है, इन लोगों का जो सम्मान है, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। गांव सरपंच के खर्ड रमेश जी ने मुख्यमंत्री के जन संवाद प्रोग्राम में गांव के कुछ दबंगों के द्वारा 40 एकड़ जमीन जो कब्जा की हुई है, उसको लेकर के सवाल उठाया था कि सरकार यदि पारदर्शिता दिखाती है तो इन नजायज कब्जों को बहाल कराए। और जैसे ही नजायज कब्जे बहाल कराने की आवाज उन्होंने उठाई तो उसको लेकर के काबिज लोग हमलावर हो चुके हैं। उसको जान से मारने की धमकियां तो दी ही जा रही थी, लेकिन देखिए आज से एक दिन पहले भी उसको ताकीद किया, उन लोगों ने उनको धमकी दी और जान से मारने का जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, वो तो किसी तरह न किसी तरह आज जान बचा करके इधर उधर हो गया। लेकिन उसके परिवार के, उसके घरवाली, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार के बच्चे और उसके भाई को जिस प्रकार की जानलेवा हमले का शिकार होना पड़ा, इससे कहीं न कहीं रमेश सरपंच की तो जान भी जा सकती थी। लेकिन क्या सरकार के सामने नजायज कब्जों को लेकर के खुलासा करना गुनाह था? यह गांव की पंचायत के सभी लोग, जिन लोगों ने रमेश सरपंच को चुना है, उन लोगों के दिल के अंदर जो जगह पिछले दिनों से भी, पिछला भी चुनाव रमेश सरपंच ने लड़ा था और इस चुनाव में सिर्फ एक ही बात थी कि गांव के अंदर जो जमीन, पंचायत की जमीन जो कब्जा कर रखी है, कुछ दबंग लोगों ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी के आलम फैला रखा है, कोई भी व्यक्ति हाथ डालना नहीं चाहता। लेकिन सरपंच रमेश कुमार ने सरकार से अपील भी करता हूं, सरकार को ताकीद भी करता हूं कि हमारे इकट्ठा होकर के दलितों, पिछड़ों के खिलाफ जो षड्यंत्र आए दिन है, और ओबीसी का अध्यक्ष भी सरकार ने बनाया है। अगर उसमें भी कहीं गैरत है, उसको भी कहीं जिम्मेवारी लगती है कि हमारे समाज के लोगों के साथ इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसे भी लाइव आकर के ये कहना जरूरी है कि भाई हमें इंसाफ में देरी की वजह से हमें जिंदा और मुर्दा करना पड़े और सरकार को चेताना पड़े, और फिर सरकार कहे कि ये विपक्ष का आदमी है, ये आज सरकार का ही आदमी है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार के ही काम में दखलंदाजी हुई है और सरकार को अब तुरंत एक्शन में लेकर के उसका उपचार भी कराया जाए और उन लोगों के, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो लोग सरकार के प्रति पहले ही रुष्ट हैं, कहीं किसान रुष्ट हैं, कहीं सफाई कर्मचारी रुष्ट हैं, कहीं जो है ना पेंशनधारी रुष्ट हैं और कहीं पर छात्र रुष्ट हैं, और ये सरपंच भी सारे रुष्टी थे। लेकिन इस व्यक्ति ने सरकार के काम को सराहते हुए और सरकार के काम को, सरकार हमारे कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से पहले सरकार जिम्मेवार है, सरकार का सरपंच है और सरकार ने अभी अभी हमारे ही समाज से अध्यक्ष भी बनाया है और उसको भी कहीं न कहीं इस बात का लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बनती है इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाए।